हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें इवैल्यूएट करना है और पूरा का पूरा 8.2 के अंदर हमारे लिए टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है। ठीक है, हमें यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन सभी की वैल्यू इसके प्लेसेस पे लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे sin 30, तो चेक कीजिए sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1/2 इसके प्लेस पे प्लस, तो प्लस। अब चेक कीजिए tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे चेक करेंगे cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2√3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे sec 30 की वैल्यू कितना देकर रखा है 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3। यहाँ पे साइन किसका है प्लस का, तो प्लस। cos 60 की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब प्लस का सिंबल। cot 45 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, तो ये हो गया हमारा 1। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब हम लोग इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सिंपल 2√3, तो ये हो गया 2√3। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आए, तो सिंपल यहाँ पे चेक करेंगे तो 2√3 है तो डिवाइड कर देंगे, तो 2 कैंसिल, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 × √3। अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 है तो 2√3 टाइम ही, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√3, तो कितना आ जाएगा सिंपल सेम टू सेम उतना ही 2√3। यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस। अब यहाँ पे चेक करेंगे √3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 है, तो यहाँ पे है ना, तो ये दोनों सिंपल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद सिंपल कितना बचेगा 2, तो ऊपर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास सिंपल 4 आ चुका है। ठीक है, इतना क्लियर, तो ऊपर पूरा क्लियर हो चुका है। नीचे भी सेम टू सेम हमें यही करना है। तो देखिए नीचे भी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। अब हम लोग इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3 ही आएगा, तो 2√3। अब √3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2√3 आए तो 2 टाइम है ना, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2√3 आए, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आए, तो यहाँ पे 2√3 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2√3। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो हम लोग ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3√3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो ये दोनों देखेंगे तो सेम टर्म है, तो यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे 2√3, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 3√3। अब यहाँ पे जो -4 है वो एज इट इज। अब नीचे यहाँ पे क्या है आपके पास डिनोमिनेटर में 2√3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 तो रहेगा, वो एज इट इज रहेगा, बट इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 1√3 है और यहाँ पे 2√3 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 2√3 प्लस 1√3 कितना हो गया हमारे पास 3√3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 3√3, और यहाँ पे साइन किसका है +4 का, तो ये हो गया आपके पास +4, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या आपका 2√3। ये और ये देखिए दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या आपके पास, ऊपर साइड में बचा आपके पास सिंपल यहाँ पे 3√3 -4, एंड नीचे में क्या बचा आपके पास 3√3 + 4। अब सिंपल हमारे पास क्या रूल्स है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास ये जो नंबर है ना वो आपका अंडर में नहीं होना चाहिए, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं रेशनलाइजेशन है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं सिंपल ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं सेम इसी नंबर से, बट साइन चेंज हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखिए यही नंबर हम लोग ने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, बट साइन हम लोग जस्ट चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो अब अगला हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए ये दोनों टर्म सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा बोल सकते हैं a - b, यहाँ पे भी आपका आ रहा है a - b, तो दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम टू सेम यही नंबर आएगा, बट a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए a + b एंड a - b क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला a² - b² है ना,
तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 3√3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके तो अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड नीचे में यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो देखिए 3 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9, एंड √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 ही बन जाएगा, माइनस 4 एज इट इज, 4 4 कितना हो गया हमारे पास 16। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे a के प्लेस पे क्या डाल देंगे ये, एंड b के प्लेस पे ये 4 अब डाल के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3√3, तो ये 3√3, एंड b की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, तो ये हो गया 4, एंड साइन यहाँ पे किसका है प्लस का, तो प्लस b की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4, एंड इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 3 कितना हो गया 27, एंड माइनस 16। ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 3 3 9, एंड √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास सिंपल 3 ही आ गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे 2 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा 24, एंड ये √3 जो है वो एज इट इज। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस, एंड 4 4 कितना हो गया 16। नीचे इन दोनों को सिंपल अब हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हमारे पास सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व होने पे ये कितना हो जाएगा आपके पास 27, और ये दोनों क्या है आपका लाइक टर्म है, तो अभी थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से लिख लेते हैं इसको। तो देखिए 27, एंड यहाँ पे माइनस 24√3, एंड ये हो गया आपके पास प्लस 16 अपॉन में ये 11। तो देखिए लाइक टर्म हमारे पास कौन कौन सा है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने के बाद हमारे पास सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, है ना। तो नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं 43, एंड ये जो नहीं लाइक टर्म है उसको हम अलग लिख लेंगे सेपरेट करके, तो माइनस 24√3, एंड नीचे में आपका 11। अब ये आपका आगे सॉल्व नहीं होगा, और हमारा डिनोमिनेटर भी जो है वो सिंपल कितना आ चुका है नॉर्मल नंबर आ चुका है, अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके तो ये था आपका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 5 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।